हे माय यूट्यूब फैमिली, सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आ चुकी हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है सेमेस्टर 2 हिंदी ऑनर्स का सिलेबस। मुझे कमेंट आया था किसी का कि सेमेस्टर 2 का सिलेबस चाहिए मैम, तो उसके लिए और सभी के लिए जिन्हें जिन्हें चाहिए उन लोगों के लिए है। तो वीडियो को पूरा देखिए, मैं पूरा सिलेबस को समझाऊंगी क्या क्या हमें पढ़ना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है सेमेस्टर 2 हिंदी ऑनर्स के लिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला जो इकाई 1 में पढ़ना है, पहला पेपर हमारा है रीतिकाल, इतिहास एवं साहित्य। ठीक है, रीतिकाल के बारे में पढ़ना है। तो इकाई 1 में हमें पढ़ना है रीतिकाल का नामांकन और सीमांकन। जैसे कि सेमेस्टर 1 में हम लोग को पढ़ना था आदिकाल का नामांकन और सीमांकन, उसी तरह सेमेस्टर 2 में हमें पढ़ना है रीतिकाल का नामांकन और सीमांकन। फिर है इकाई 2 में प्रेरक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो किसकी प्रेरक परिस्थितियाँ? तो रीतिकाल की। ठीक है। फिर इकाई 3 में हमें पढ़ना है रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रिधिसिद्ध काव्य। रीतिबद्ध और रीतिमुक्त और रिधिसिद्ध काव्य तीनों हमें पढ़ना है। फिर इकाई 4 में है रीतिकालीन काव्य, साहित्य धारा। फिर रीतिकालीन जो काव्य थी साहित्य धारा में वो सारे पढ़ना है, जिसमें कि है बिहारी लाल का जीवन परिचय एवं दोहा। ठीक है, बिहारी लाल का जीवन परिचय पढ़ना है और उनके दोहा को पढ़ना है। तो ये था हमारा फर्स्ट पेपर। सेमेस्टर 2 में आप लोगों को पता होगा जैसे कि सेमेस्टर 1 में ऑनर्स पेपर 2 होते हैं और साइड पेपर 2 होते हैं, जो कि एक आप पॉलिटिकल हिस्ट्री जो भी रखे हैं वो, और एक आपका जो जनरल पेपर होता है वो। तो 4 पेपर टोटल हो जाते हैं, लेकिन ऑनर्स का होता है 2 ही पेपर। तो इसी तरह सेमेस्टर 2 में सेम प्रोसेस है, ऑनर्स 2 पेपर है और आपका साइड पेपर 2 पेपर होता है। तो ये से पेपर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब पेपर 2 में देखते हैं हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा दूसरा पेपर आ गया है कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो इसमें है आधुनिक काल और साहित्य। आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है, उसके साहित्य के बारे में। तो इकाई 1 में है आधुनिकता की अवधारणा, प्रेरक परिस्थितियाँ एवं भारतेंदु युग। तो इकाई 1 में हमें क्या पढ़ना है? आधुनिकता की अवधारणा, जो अभी का आधुनिक जमाना उसकी अवधारणा के बारे में पढ़ना है। फिर उसकी क्या परिस्थितियाँ थी वो पढ़ना है और भारतेंदु युग को पढ़ना है कि भारतेंदु युग समय आधुनिकता कैसी थी। फिर इकाई 2 में हमारा आता है द्विवेदी युग, राष्ट्रीय काव्य धारा। द्विवेदी युग को भी पढ़ना है, राष्ट्रीय काव्य धारा पढ़ना है। फिर इकाई 3 में आता है कर्मवीर हरियोध, अन्वेषण राम नरेश त्रिपाठी। मतलब कि कर्मवीर कोई दोहा कहानी जो भी होगा वो हरियोध के द्वारा लिखित है, उसको पढ़ना है। फिर अन्वेषण जो है राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखित है, उसको पढ़ना है। फिर केकिए का प्रस्ताव जो कि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखे, उनके बारे में पढ़ना है। तो ये तीनों हम लोगों को पढ़ना है इकाई 3 में। फिर इकाई 4 में पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा और पर्वत की अभिलाषा पढ़ना है, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित है, उसको पढ़ना है। फिर है पूजा गीत युगावतार बापू, जो कि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित है, उसे पढ़ना है। तो ये था। फिर है पद मंजरी टी निर्मला, राजकमल प्रकाशन। ये टॉपिक नहीं, बुक का नाम बताया गया है। तो हमें वही सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा जो लिखित है पूजा गीत युगावतार बापू, यहाँ तक हमें युगावतार ही है कि कतार है, दिख नहीं रहा क्लियर, शायद वतार ही है। तो ये हमें पढ़ना है सेमेस्टर 2 के सिलेबस में, ऑनर्स 2 पेपर हिंदी ऑनर्स में। तो आशा करती हूँ आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा सिलेबस। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को इसमें से कोई टॉपिक का वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर बताने का कोशिश करूँगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए एक सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल पर बने रहिए।